हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चुंबकीय क्षेत्र से है। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जब हम किसी धारावाही चालक पर बल लगा रहे थे तो उसी पे बेस ये आपका टॉपिक है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम किसी परिपथ पे लगने वाला बल और धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे देख सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग का नियम क्या कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, किस प्रकार फैलाएं कि तीनों कैसी हों, एक दूसरे के ठीक लंबवत हों। तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये होती कि बायां और दायां हाथ कौन सा है। तो देख सकते हैं आप, जिसमें क्या हो, डी वाली आकृति हो वो आपका दायां हाथ, और जिसमें बी वाली आकृति बनती है वो कैसा, बायां हाथ। ठीक, तो ये हो गई कंफ्यूजन क्लियर। इसमें बी वाली आकृति बन रही है, ये बायां हाथ हो गया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। तो यदि हम क्या करें, अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दो उंगलियों को एक ऐसा फैलाएं, कैसा फैलाएं कि तीनों क्या करें, 90 डिग्री का कोण अंतरित करें। देख सकते हैं आप, तीनों कैसी हो, एक दूसरे के लंबवत हों। अगर हम अपने अंगूठे और पास वाली दोनों उंगलियों को कैसा फैलाएं, एक दूसरे के लंबवत रखें। देख सकते हैं आप, 90 डिग्री का कोण बन रहा है अंगूठे और पहली वाली उंगली के बीच, और जो पहली वाली उंगली है और दूसरी वाली उंगली के बीच में क्या हो रहा है, इसमें भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो फ्लेमिंग का नियम कह रहा है कि यदि हम अपने अंगूठे को और पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों कैसी हो, एक दूसरे के लंबवत हो। जब तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगी तो पहली वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी और दूसरी वाली उंगली धारा आई की दिशा को व्यक्त करेगी, और अंगूठा क्या करेगा, अंगूठा बल लगने वाले परिपथ पे बल की दिशा को व्यक्त करेगा। और ये नियम हम कब लागू कर पाएंगे, जब कोई परिपथ लेंगे। जब कोई परिपथ में हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये कोई परिपथ है, ठीक, तो परिपथ में धारा बहती है और परिपथ में हम बल भी आरोपित करते हैं। इस परिपथ को हमने कहाँ रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार देख सकते हैं आप, बल भी लग रहा है। बल कैसा लगेगा, ठीक ऊपर की ओर लगेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो बाएं हाथ के नियम से हम कैसे देखेंगे कि कहाँ पे बल लग रहा है, कैसी धारा बह रही है। ठीक, तो चलिए हम अपने हाथ को लेके आते हैं और देखते हैं बल का लग रहा है और धारा कैसी बह रही है। तो लगने वाला फ्लेमिंग का नियम कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो धारा है वो कैसी होंगी, और जो लगने वाला बल है एक दूसरे के लंबवत होंगी, 90 डिग्री का कोण अंतरित करेंगी। तो अगर हम मान लें कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बोल रहा है कि जो आपका भाई फ्लेमिंग का नियम क्या कह रहा है, यदि हम अपने अंगूठे, पहली वाली उंगली और दूसरी वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो जो अंगूठा है अंगूठे पे लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा, पहली वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, और जो आपकी तीसरी वाली उंगली है वो धारा आई की दिशा को व्यक्त करेगी। जो आपकी तीसरी वाली बीच वाली उंगली है वो क्या करेगी, धारा आई की दिशा को व्यक्त करती है। देख सकते हैं आप, तीनों कैसी, एक दूसरे के ठीक लंबवत, यानी 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही हैं। तो अंगूठा क्या करेगा, बल एफ की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को अगर हमें परिपथ से नापना हो तो परिपथ के पास हम लेके आते हैं किसको, अपने बाएं हाथ को। फ्लेमिंग के नियम के अनुसार हम क्या करें, मान लीजिए परिपथ में हमने कोई स्पर्श रेखा खींची, तो जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो क्या करेगी, स्पर्श रेखा लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। और अगर हम इसमें बल लगाएं तो बल कैसा लगेगा, ठीक ऊपर की तरफ लगेगा। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ को इस चित्र के पास लेके आएंगे या आप इसी परिपथ के पास लेके आएंगे। तो देख सकते हैं आप, जो पहली वाली उंगली है वो क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है, किसके नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के नियम के अनुसार। और जो दूसरी वाली उंगली है वो क्या कर रही है, धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है, किसके नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। और जो पहला वाला अंगूठा है वो क्या कर रहा है, बल की दिशा को व्यक्त कर रहा है, जो कि ऊपर की ओर लग रहा है। अंगूठा क्या कर रहा है, बल एफ की दिशा को व्यक्त कर रहा है, जो कि ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पहली वाली उंगली व्यक्त करती है, और जो धारा की दिशा है वो दूसरी वाली उंगली व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, कि अगर हम अपने पहले वाले अंगूठे और दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखें तो जो अंगूठा है वो बल की दिशा को व्यक्त करता है, जो पहली वाली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और तीसरी वाली उंगली धारा आई की दिशा को व्यक्त करती है। जब इसे परिपथ के पास ले जाएंगे तब भी यही हाल होगा फ्लेमिंग के नियम के अनुसार। ठीक, तो अगर आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ में आया, अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू।